हम चाहें या ना चाहें हेल्दी खाने के लिए हमें एफ़र्ट करना पड़ता है, जबकि जंक फूड वगैरह हमें आसानी से मिल जाता है। पिज़्ज़ा मंगाना ज़्यादा आसान है बजाय स्प्राउट्स के। और कोई भी खाना, चाहे वो हेल्दी फूड हो या जंक फूड, अगर आप उसे बाहर से मंगाते हैं तो आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि उसे बहुत ही ज़्यादा हाइजीन के साथ बनाया गया होगा। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ना आप स्प्राउट्स घर में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही लंबे लंबे कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्प्राउट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये स्प्राउट्स कम से कम 2.5 इंच लंबे हैं। और दोस्तों, इतने हेल्दी स्प्राउट्स खाना मतलब आप खुद को भी हेल्दी ही करोगे। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि जैसा खाना हम खाते हैं वैसा ही हमारा विचार भी होता है। तो अगर हम इतने न्यूट्रिएंट भरे और साफ़ सुथरा खाना खाएंगे तो हमारा मन और शरीर दोनों ही साफ़ सुथरे और स्वच्छ रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम बनाना शुरू करते हैं स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स बनाने के लिए ना आप कोई भी दाल वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि चना, मूंग, मटर, ये सब भी ले सकते हैं। लेकिन आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है मूंग। मूंग को स्प्राउट करना सबसे ज़्यादा इजी होता है, तो आज मैं इसी के बारे में बता रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। अब मूंग की दाल को हमें पानी में सोक करना है। तो इसे मैंने ले लिया है एक कटोरी में मूंग की दाल को। और मूंग की दाल को ना कम से कम 3 गुना पानी डाल दीजिए। 3 गुना पानी ज़रूर चाहिए होगा। और इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसे हम कम से कम 12 से 14 घंटे तक भिगो के रख देंगे। अब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि कितना भिगोना चाहिए। मान लीजिए अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आप इसे कम से कम 14 घंटे तक जरूर भिगाएं। लेकिन अगर कहीं कहीं टेम्परेचर ना 30-35 डिग्री पहुंच गया है तो आपको इसे बहुत ज़्यादा देर भिगाने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 10 घंटे का टाइम काफ़ी रहता है। तो चलिए इसे भिगो देते हैं और फूलने के लिए रख देते हैं। तो मैंने करीब 18 घंटे तक इसे भिगो के रखा था। और आप देख सकते हैं कि ये 18 घंटे में भीगने से ही इसमें स्प्राउट्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर के स्प्राउट्स हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, इन स्प्राउट्स को हमें बड़ा करना है। अब स्प्राउट्स बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ना कि अगर हम इसे खुले में रखते ना तो ये ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, गलने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और कई बार ना ये कड़वे कड़वे से लगने लग जाते हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का तरीका है कि हमें इसे ऐसी जगह रखना है ना जहाँ गर्मी अच्छी खासी हो पर लाइट बहुत कम आती हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक टोकरी ले ली है। आप देख सकते हैं ये जालीदार टोकरी है। अगर आपके पास जालीदार टोकरी ना हो ना तो कोई बात नहीं, वो जिसे आटा छानते हैं ना आप वो ले लीजिए। और टोकरी में मैं डाल रही हूँ एक कपड़ा मैंने अच्छे से भिगो लिया है। अब इसके ऊपर ना हम एक पतली लेयर मूंग की दाल की फैला देंगे, जिससे क्या होगा ना कि मूंग की दाल को एक बेस मिलेगा और वो ऊपर की तरफ राइज़ करेगा। तो मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। अब मैंने सारी मूंग की दाल जो मैंने भिगोई थी ना, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे उसे अभी इस्तेमाल करना था, तो मैंने उसे हटा दिया। लेकिन अगर आप चाहें ना तो कोई बात नहीं, जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि मूंग की दाल का लेवल और टोकरी जितनी बड़ी है कम से कम 3 गुनी ऊँची होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ऊँचाई तक मूँग दाल ज़रूर पहुँच जाती है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर एक और कपड़ा रखना है। अब ये जो कपड़ा होता है ना, ये मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ब्लैक कलर का रखिए, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है ना वो लाइट को अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने देता। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री से कम हो तो कपड़ा जो है वो ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल करें। अब इस कपड़े को हमें ऊपर से अच्छे से भिगो देना है। अब भिगोने के बाद ना इसको हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप इसे लगातार भिगोते रहें। भिगोने के लिए आपको क्या करना है, इसको बस नल के नीचे रख दीजिए। आप ऐसा दिन में कम से कम 4 से 5 बार आपको करना है कि जब भी आप बेसिन के पास हाथ धोने वगैरह जाते हैं ना तो इसे नल के नीचे रखिए और कम से कम 4 से 5 बार इसे दिन में ज़रूर भिगोना है। इस तरह करने से क्या होता है ना कि इसको न्यूट्रिएंट मिलता रहता है पानी से और ये ग्रो करता है। अगर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे ना तो ये सूख जाएगा और ये इतना अच्छा ग्रो भी नहीं होगा। तो चलिए अब दूसरे दिन मिलते हैं। तो अब देखिए 24 घंटे का समय हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कपड़ा ऊपर फूला फूला दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूंग की दाल ऊपर तक आ गई है। तो चलिए इसका दुपट्टा हटा लेते हैं। तो ये मैंने हटा लिया। आप देख सकते हैं कि मूंग की दाल कितने अच्छे से राइज़ होकर के ऊपर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि अब सभी यहीं पे उग जाएंगे। तो चलिए इसे निकाल भी लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये सारे के सारे कम से कम 2.5 इंच लंबे हो गए हैं और ऊपर से आप देख सकते हैं कि 2 पत्ते भी निकल आए हैं। अब मैंने बस इसे 24 घंटे ही रखा है। आप चाहें तो इसे एक दिन और रख सकते हैं, इससे ये और भी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो लेकिन छोटे स्प्राउट जो होते हैं ना वो उनके पत्ते कम होते हैं तो वो थोड़ा कड़वा कम होता है। आप इसे जितने ज़्यादा दिन रखेंगे ये इसमें प्लांट का टेस्ट उतना ही आता जाएगा और फिर ये खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो ये वाइट रहे, आपको इतनी ही देर इनको
उगाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, लेकिन अगर आपको पर्सनली टेस्ट पसंद हो, कड़वा टेस्ट, तो कोई बात नहीं, बहुत लोगों को पसंद भी होता है, मुझे भी पसंद है एक्चुअली। चलिए इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि स्प्राउट्स कितने बड़े हो गए हैं। और इसका इस्तेमाल ना आप जो स्प्राउट्स की चाट वगैरह बनाने में, या ऐसे ही इसको तेल के साथ थोड़ा सा फ्राई करने में, सूप वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।